एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग भी बस मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है और ये करवा चौथ से तीसरे दिन का व्लॉग है, यानी ट्यूसडे का। और आज जो है ना, डुग्गू की छुट्टी थी, तो फिर जो काम है ना, मतलब थोड़े से लेट हो रहे थे, मतलब 15-20 मिनट, ज़्यादा तो नहीं। और सुबह सुबह उठकर मैं ना सीधा किचन में आई। सुबह के जो छोटे मोटे काम थे वो कर लिए थे। और यहाँ पर ना मैं सबसे पहले लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच आज मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे करनी है क्लीनिंग, अपने लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग, जो दिवाली वाली क्लीनिंग होती है ना वो। तो उसके लिए ना, फिर जब आप एक बार क्लीनिंग में लग जाओ ना, तो फिर बीच में जो है ना तो टाइम मिलता है और ना ही, मतलब क्योंकि आप धूल वगैरह में हुए रहते हो, ना ही खाना वगैरह बनाने का मन करता है। तो मैंने सोचा कि जब मुझे क्लीनिंग करनी ही है तो मैं जो है ना लंच वगैरह सुबह में ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ, और तो इससे जो है ना आसानी हो जाएगी। और आज डुग्गू की छुट्टी है तो इस चीज़ का भी मैंने फ़ायदा उठाया, क्योंकि फिर बीच में डुग्गू को लेने जाना पड़ता है ना। और आज हिमांशु भी घर पर नहीं रहेंगे क्योंकि वो जाएंगे ऑफिस, तो फिर मुझे ही लाना पड़ता उसको। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जो है मैं आज इस छुट्टी का फ़ायदा उठाऊं। तो बस सुबह सुबह मैंने अपने कामों में लग गई हूँ। तो यहाँ पर जो है आज बन रही है चने में जो लौकी डालकर बनाते हैं ना, वो वाली दाल, और उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। साथ ही दूध वगैरह भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके बाद जो है मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। तो सुबह सुबह जो लंच का काम हो जाएगा ना, तो फिर मुझे जो है ना काफ़ी आसानी हो जाएगी। दाल मैंने अभी बना दूँगी, मतलब फ्राई वगैरह सब करके रख दूँगी, और चावल मैं बनाऊँगी तभी जब खाने होंगे, क्योंकि चावल फिर ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाश्ते की भी तैयारी हो रही है। नाश्ते में बन रही है आज मैक्रोनी। मेरा मैक्रोनी खाने का मन था तो वही मैंने बॉईल होने के लिए रखी है। एक साइड दाल बन रही है और दूसरी साइड दूध बॉईल हो रहा है। तो तीनों बर्नर जो है ना मेरे अभी भरे हुए हैं, और इस तरह से जो है ना जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो देखिए जो मैक्रोनी है ना वो बॉईल हो गई हैं अच्छे से। अब बस मैं इसको जो है ना छान लूँगी, और साथ ही मैंने इसकी जो मतलब तड़का वगैरह लगाना है उसकी भी तैयारी कर ली है। प्याज कट कर ली है, टमाटर जो है मैं कद्दूकस करूँगी, वो भी करने रह गए हैं। तब तक जो है ना मैक्रोनी को मैंने छान कर रख दिया था अलग, और फिर यहाँ पर मैक्रोनी बनाने की तैयारी कर ली है। तो तेल में मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है, और उसके बाद प्याज को मतलब गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और फिर उसके बाद जो भी, मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च डालती हूँ, और उसके बाद जो सॉस वगैरह डलती है ना वो। यहाँ पर टमाटर डाल दिया है कद्दूकस करके, और ग्रेट करके टमाटर डालते हैं ना तो वो अच्छे से जो है ना मैक्रोनी पर चिपक जाता है, अच्छे से जो है ना एब्जॉर्ब कर लेती है मैक्रोनी मसाले वगैरह को, तो अच्छी लगती हैं। और वैसे भी जो कट करे हुए टमाटर होते हैं ना वो हिमांशु को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, दाल हो या कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो मैक्रोनी है वो हो गई है बनकर तैयार। और फिर हमने जो है नाश्ता वगैरह किया सबने। डुग्गू अभी मतलब लेट उठा था तो वो सबसे लेट नाश्ता करेगा। और फिर मैं जो है ना आ गई थी फिर से किचन में, अपने किचन के कामों को जो है निपटाने के लिए, क्योंकि मुझे फिर क्लीनिंग में लगना है। बट क्लीनिंग करने से पहले जो है ना मैं घर के जो छोटे मोटे काम है ना वो ख़त्म करूँगी। जैसे मैं वॉशिंग मशीन चलाकर आ गई थी तो वो कपड़े मुझे अभी डालने हैं, और साथ ही जो बेड वगैरह हैं उनको भी समेटना है। तो ये सारे काम जो है ना करने के बाद ही मैं अपनी डीप क्लीनिंग में लगूँगी। और वैसे जो पूरे घर में झाड़ू है ना, आज वो मैंने सुबह ही लगा दी थी, क्योंकि मेरी जो ये क्लीनिंग का प्रोग्राम है ना वो कल से ही था, तो माइंड में सारी प्लानिंग थी। तो इसलिए जो है ना सुबह में ही मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी, और पूरे घर में झाड़ू लग गई थी। तो फिर बस मेरा जो काम है ना वो था मतलब क्लीनिंग करने का, क्योंकि लिविंग रूम और डाइनिंग रूम तो आ ही जाएंगे, सिर्फ रूम बचे हुए रह जाते, तो मैंने उनमें भी अच्छे से झाड़ू लगा ही दी थी। और वैसे भी जब आप डीप क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना तो घर तो सारा गंदा होता ही है, तो इसलिए बस झाड़ू ही लगाई थी, मोपिंग वगैरह कुछ नहीं की थी मैंने। और फिर बस अब यहाँ पे जो है ना मैं दाल वगैरह में तड़का लगाने के लिए आ गई थी। तो जो पैन मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए लिया था ना, उसी पैन में मैं दाल को भी फ्राई कर रही हूँ। मैंने वो धुल लिया था अच्छे से,
और बस यहाँ पर जो है ना तेल वगैरह डालकर मैंने प्याज वगैरह डाल दी है, और जो टमाटर मैंने कद्दूकस किया था उसमें सारे मसाले मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा हींग ऐड किया है। तो इस तरह से मसाला अगर बनाकर डालते हैं ना तो एक तो मसाले जलते नहीं हैं और काफ़ी अच्छे से वो पक भी जाते हैं। तो यहाँ पर दाल की भी तैयारी होती है, और ये जो चने की दाल में लौकी डालकर बनाते हैं ना, ये मेरे घर की मतलब मोस्ट फेवरेट दाल है। एक टाइम था मतलब शादी से पहले मैं इस दाल को देखना भी पसंद नहीं करती थी, और शादी के बाद जो है ना ये मुझे पसंद आने लगी, पता नहीं क्यों। तो बस दाल वगैरह फ्राई की, और फिर जो है ना मुझे मतलब किचन को क्लीन करना था, बट उससे पहले ना आटा पिस कर आया था। तो फिर मैंने सोचा क्योंकि आटा डालूँगी इसमें तो जो आटे की डस्ट होती है ना वो काउंटर टॉप पर सब जगह फैल जाएगी। तो इससे पहले जो है ना मैं पहले आटा डाल लेती हूँ, और उसके बाद ही जो है ना किचन काउंटर टॉप वगैरह को क्लीन करूँगी। और अब बस जो मेरा काम है ना किचन में क्लीन कर दूँगी, तो बस मुझे चावल बनाने हैं, वो तो मैं भिगा कर छोड़ दूँगी बनने से पहले, और एक विसल में बनकर रेडी हो जाएंगे। तो किचन भी इसलिए जो है ना साफ़ करके मैं जो है रख दूँगी। और यहाँ पर बस ये आटा मैंने इसमें डाला ड्रम में, और पूरा आटा आ गया था। तो बस इस तरह से ये वाला काम भी मेरा जो है ख़त्म हो गया आज। और अभी जहाँ पर मुझे ये रखना है ना वहाँ पर थोड़ी सी गंदगी हो रही थी, तो वहाँ पर भी जो है ना साफ़ कर लूँगी। किचन की अभी डीप क्लीनिंग तो होनी है, और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो एक तो किचन की क्लीनिंग में लगता है, और जो लिविंग एरिया होता है उसमें, क्योंकि मेरे लिविंग एरिया में भी बहुत सारा सामान है, और किचन में तो रहता ही है सबकी बहुत सारा सामान। तो किचन में भी जो है ना पूरा एक दिन ही लगना है। अब वो काम किचन वगैरह क्लीन की, सब कुछ किया, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बेडरूम में। अभी जो है ना मॉस्किटो नेट वगैरह सब लगी हुई थी, उतारी नहीं थी, और बेडशीट तो बस मुझे ठीक करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेट को मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया, और फिर जो बेडशीट वगैरह हम ओढ़ते हैं उनको फ़ोल्ड करूँगी, और मतलब जो बेड पर बिछी हुई है ना बेडशीट, इसको बस मैं थोड़ा सा झाड़ कर ठीक कर दूँगी। तो ये सब काम करने में ना मुझे 11 बज गए थे। तो 11 बजे से जो है ना मेरी डीप क्लीनिंग स्टार्ट हुई थी, और शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे। इतना टाइम लगा था मुझे अपने लिविंग रूम में, क्योंकि आप देखते ही हैं कि छोटा मोटा सामान ना बहुत है, और जब छोटा मोटा सामान होता है ना तो उसको क्लीन करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। जितने भी बड़ी चीज़ें होती हैं ना उनको साफ़ करने में इतना टाइम नहीं जाता जितनी कि छोटी मोटी चीज़ों को साफ़ करने में जाता है। तो मैं यहाँ पर अपने बस सारा जो भी सामान था झाड़ू वगैरह वो लेकर आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने कर्टेन यहाँ से उतारे हैं। कर्टेन जो है ना मैं जब तक सफाई करूँगी इनको वॉश करने के लिए डाल दूँगी तो ये सूख जाएंगे। तो वैसे तो मैं चेंज ही करूँगी, जो मैं विंटर में लगाती हूँ ना वो ही वाले कर्टेन लगाऊँगी अभी, बट इनको भी जो है ना वॉश कर दूँगी, तो हाथ के हाथ जो है ना काम ख़त्म होता चला जाएगा। नहीं तो फिर जो है ना कपड़ों का ढेर लगता जाता है, और मतलब समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो कपड़े मैं बस वॉशिंग मशीन में मतलब पर्दे लगा कर आ गई थी, और फिर मैंने अपनी ये जो डस्टर है ना वो लिया, और इसकी हेल्प से मैं सारे घर के मतलब लिविंग रूम के और डाइनिंग रूम के जाले वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही जाले साफ़ किए थे, तो इतने ज़्यादा लगे हुए नहीं हैं, बट फिर भी एक बार जो है ना कर लेते हैं, क्योंकि डीप क्लीनिंग हो रही है। और दिवाली ही एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिस पर आप इतने अच्छे से अपने घर को क्लीन करते हैं एक एक सामान हटाकर। तो मैं भी बस वैसे ही कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने मतलब जो मुझसे हो पाया सारी चीज़ें हटाई, और जाले वगैरह साफ़ करने के बाद जो है ना मैंने जितने भी फ्लावर्स थे मेरे लिविंग रूम में डाइनिंग रूम में उन सबको निकाला, क्योंकि इनको मैं वॉश करने वाली थी। और इस बार जो है ना मैं सारी चीज़ें जिनको वॉश कर सकती हूँ, चाहे वो मेटल की हों या ये फ्लावर वगैरह हों, सबको जो है ना मैं वॉश करने वाली हूँ। क्योंकि आप कपड़े से चाहे कितनी भी मतलब अच्छे से क्लीनिंग करें, बट वो इतने अच्छे से हो नहीं पाती। और ये जो फ्लावर वगैरह होते हैं इनके तो अंदर तक इतनी धूल जमी हुई होती है ना, तो इन सबको जो है मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर धुल रही हूँ सारी चीज़ों को पानी से, और उसके बाद जो है ना साफ़ पानी से धुलकर इनको सूखने के लिए रख दूँगी। तो जब तक ये सूखेंगे तब तक जो है जितनी भी मतलब लिविंग रूम में मेटल वगैरह की या जो चीज़ें मैं धुल सकती हूँ वो सारी बाद में इकट्ठी करके मैं वो वॉश करूँगी। बट अभी जो है ना फ्लावर वगैरह को मैंने अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर लिया था।
और ये सब काम करने में मुझे हार्डली 5 से 10 मिनट ही लगे थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। बस मैंने एक बाल्टी में जो है ना डिटर्जेंट पाउडर घोल लिया था और उसमें फूलों को डालकर हल्का सा हाथों से मसल दिया था, तो वो एकदम साफ़ हो गए थे। वो सब काम किया, सारे फूल मैं सूखने के लिए रखाई थी। और फिर मेरे जो लिविंग रूम है ना उसमें 3 फ़ैन हैं, 2 इधर हैं सोफ़े की साइड और एक डाइनिंग टेबल की साइड है। तो जो फर्स्ट वाला फ़ैन था वो मैंने क्लीन कर लिया था, अब ये सेकंड वाला मैं यहाँ पर क्लीन कर रही थी। और जो क्लीनिंग होती है ना उसमें फ़ैन साफ़ करना सबसे मतलब दिक्कत का काम होता है। मेरे पास लैडर भी नहीं है, तो इस वजह से जो है ना मतलब जुगाड़ करके ये सब करना पड़ता है। तो फ़ैन साफ़ किए तीनों मैंने, और उसके बाद मैं जो भी सामान था मतलब लिविंग रूम में वो सारा लेकर आ गई। आप देख रहे होंगे सब चीज़ें मेटल वगैरह की हैं और या फिर सेरेमिक की हैं, उन सबको मैं बाहर लेकर आई। और इनको भी जो है ना मैंने पहले डिटर्जेंट के घोल से साफ़ किया और उसके बाद पानी से वॉश करके यहाँ पर रखा था। और तब तक मेरे जो फूल हैं ना सूख गए थे, तो उनको मैं बेडरूम में रख कर आ गई थी, क्योंकि बाहर छोड़ नहीं सकती, धूल लग जाएगी। और फिर ये जो चीज़ें हैं ना मेटल की, इनको भी मुझे रखना था सूखने के लिए। तो ये सारा काम किया। और मतलब ये चीज़ें साफ़ करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये लैंटर्न है ना, इनको अंदर से बाहर से सब जगह से क्लीन करना पड़ रहा था, और फिर इन्हें धुलना भी मतलब थोड़ा हाथ से साफ़ कर करके पड़ रहा था, नहीं तो फिर जो डिटर्जेंट के निशान थे ना वो रह जा रहे थे। तो ये सब किया। और जो क्लीनिंग है ना मैंने उसकी छोटी छोटी क्लिप ली हैं, क्योंकि अगर सारा रिकॉर्ड करती तो 5-6 घंटे की जो है वीडियो बनती और ज़्यादा ही बनती। तो वो सारी चीज़ें धुली। और फिर ये जो टीवी यूनिट है ना मेरी, ये काफ़ी हैवी है, तो मुझे अकेले से जो है ना ये ज़्यादा हट नहीं रही थी, बट जितनी भी मुझसे हट पाई ना मैंने इसको हटाकर इसके पीछे से क्लीनिंग की। और मतलब इसमें ना वायर भी गए हुए हैं टीवी के, तो मैं इसको ज़्यादा आगे खींच भी नहीं सकती थी, बट जितना हो पाया मैंने किया। और पीछे से इसकी सारी धूल वगैरह मैंने निकाल दी। और फिर इसके जो अंदर सामान रखा है ना उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। तो दिवाली की जो क्लीनिंग होती है ना उसका मतलब यही होता है कि आप एक एक चीज़ को जो है ना साफ़ करते हैं। जैसे आप डेली में या एवरी वीक क्लीनिंग करते हैं तो हम ऊपर ऊपर से साफ़ कर देते हैं, बट जो ये दिवाली की क्लीनिंग होती है ना इसमें एक एक चीज़ को निकाल कर अरेंज करना, जो डिक्लटर करनी है उसे डिक्लटर करना, ये सब चलता है। तो मैं भी बस सारा सामान निकाल कर ना इसको अरेंज कर रही थी, और जो मुझे डिक्लटर करना है वो डिक्लटर करूँगी। तो इस वजह से जो है ना आप जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो कम स्पेस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, और आपको जो है ना काफ़ी स्पेस मिल जाता है अदर चीज़ों को रखने के लिए भी। तो बस मैंने दोनों सेक्शन जो है ना इसके, जो ये वाइट वाले आपको दिख रहे हैं इसमें मेरा काफ़ी सारा सामान रखा रहता है, उस सबको जो है मैंने निकाल कर एक एक करके जो है अरेंज करके रखा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर काम चल रहा था। और डुग्गू जो है अपना स्केट वगैरह चला रहा था यहीं पर, क्योंकि उसकी छुट्टी थी तो उसको भी टाइम पास करना था किसी तरह, तो वो स्केटिंग वगैरह कर रहा था और मैं अपने काम में लगी हुई थी। उसके बाद जो फिर नंबर आता है वो था, मैंने शू रैक हटाई, वहाँ से सोफ़ा वगैरह हटाया। और जब सोफ़ा वगैरह हटाती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इनके पीछे जो है ना छिपकली वगैरह निकलती ही हैं, तो मैं बड़े ध्यान से इसको हटा रही थी। हस्बैंड वगैरह होते तो मैं उनसे हटा लेती, बट थैंक गॉड छिपकली वगैरह कुछ भी ऐसी नहीं निकली। फ़ोटो फ्रेम के पीछे से निकली जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी, और यहाँ से नहीं निकली। तो मैंने सोफ़ा वगैरह हटाया, और जो शू रैक थी ना उसको भी, उसके सारे शूज़ निकाल कर मैंने उसको भी साफ़ किया था। ये जो ये मतलब सोफ़े के साइड में रखी रहती है, और जो शूज़ किसी को देने हैं वो मैंने अलग निकाल कर रख लिए थे, और फिर उसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो शू रैक मेरी हो गई थी। और अब यहाँ पर जो लाइट लगी हुई है ना सोफ़े के ऊपर, तो उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। सोफ़ा वगैरह हटाऊँगी, इसको वैक्यूम वगैरह करना है मुझे। और फिर जो है ना सोफ़े के पीछे से इतनी गंदगी निकली ना, अभी आप देखेंगे। साथ ही जो है ना धूल चिपकी हुई थी जहाँ पर सोफ़ा रहता है, क्योंकि आप जो है ना डेली या वीक में भी जो है ना सोफ़ा हटा कर मोपिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो कुछ दिन आते हैं जब आपको डीप क्लीन करना होता है, तभी ये सब चीज़ें हट पाती हैं। तो देखिए मैंने ना मतलब आज अपने लिविंग रूम में 3 बार झाड़ू लगाई, उसके बाद जाकर जो है ना मैंने एंड में पोछा लगाया था। बट सोफ़े के पीछे तो मैंने जैसे सेकंड टाइम झाड़ू लगाई थी ना, तो तब पोछा लगाकर सूखने दिया, और फिर सोफ़े को मैंने अरेंज किया था।
और आप अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं ना तो आपको पता होगा कि मैं जब भी कहीं की क्लीनिंग करती हूँ ना तो मैं चीज़ों को जो है ना चेंज ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए चाहे आप रेंट के घर में रहें या अपने घर में, आप अपना फर्नीचर एवरी दिवाली तो नहीं चेंज कर सकते। तो उसका एक मतलब नयापन लाने के लिए सबसे ईज़ी तरीका मुझे यही लगता है कि आप चीज़ों की सेटिंग में चेंज कर दीजिए। जो चीज़ जहाँ रखी है उसे वहाँ से हटाकर दूसरी जगह रख दीजिए, तो उससे भी जो है ना काफ़ी नयापन आता है, काफ़ी नया 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 आपको अपना घर लगता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, हर दिवाली में कुछ ना रैक कभी इधर हटा कर रख देती हूँ, कभी इधर। तो जैसे ये पहले वहाँ रखी हुई थी, इस बार मैंने यहाँ पर रख दी। और फिर मैंने अपना वैक्यूम क्लीनर निकाला, और ये जो स्लाइडर होते हैं ना, इसकी जो क्लीनिंग है ना वो वैक्यूम क्लीनर ही सबसे अच्छा कर सकता है। मैंने हाथों से भी करके देखी है, बट जो धूल वगैरह है, कूड़ा वगैरह इनमें होता है ना, वो नहीं निकल पाता जितने अच्छे से जो है ना वैक्यूम क्लीनर क्लीन करता है। तो देखिए अभी आपको मैं दिखाई रही थी कितने अच्छे से जो है ना इसने सारी धूल वगैरह सक कर ली थी। बस जो मिट्टी चिपकी हुई थी ना इसमें, वो नहीं, वो तो मुझे गीले कपड़े से ही साफ़ करनी पड़ेगी। बट इसने काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें साफ़ कर दी थी। और अभी जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा कूड़ा सिर्फ एक स्लाइडर में से निकला था। और फिर मैंने दूसरा वाला स्लाइडर भी क्लीन किया, सोफ़ा वगैरह क्लीन किया इससे। तो ये ना मुझे बड़े काम की चीज़ लगता है, वैक्यूम क्लीनर वर्थ लगता है। तो देखिए इतना सारा कूड़ा जो है ना इसके अंदर से निकला। और फिर ये सब करने के बाद जो है ना मैंने सारी चीज़ें जो है हटाई, और जो कपड़े से साफ़ करने की थी वो कपड़े से साफ़ की। और ये जो है ना थर्ड टाइम मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी। और उधर जो है ना डाइनिंग टेबल की साइड मैंने सारे फ़ोटो फ्रेम वगैरह सब हटा लिए थे। कुछ मतलब इस बार अलग मैं करने का सोची थी, वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें लगाने की, क्योंकि एक चीज़ देख देख के ना हम बोर हो जाते हैं। तो वो सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगाई। और आपको यहाँ पर मेरा मोप भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब सोफ़ा मैंने लगाया ना उसके प्लेस पर, तो वहाँ मैंने एक बार जो है मोपिंग कर दी थी, उसके बाद ही मैंने ये किया। और गाइस वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आगे की जो भी क्लीनिंग हुई वो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और तब तक बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।